बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मश्क नंबर है जी 1.3 और उसका सवाल नंबर 5। स्टेटमेंट है कि फॉर द मैट्रिसेस ए बी एंड सी, ये तीन कालब हमें दिए गए हैं जिनका ऑर्डर 3 बाई 3 है और कहा गया है वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। ये नीचे कुछ कवानीन दिए गए हैं कि जिनको हम कानून मुबादला, कानून तलाज़ुम, कानून तकसीमी बोलते हैं, या इंग्लिश की अगर बात करें तो इनको कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोला जाता है। इनके बारे में हम वेरीफाई करना है कि ये जो ऊपर मैट्रिक्स दिए गए हैं इनकी वैल्यूज़ अगर हम पुट करें, लेफ़्ट और राइट साइड का आंसर निकालें तो ये एग्जैक्टली सेम निकलता है। सो सिंपल क्वेश्चंस। इसमें से मैं आपको कुछ पार्ट्स करवाता हूँ और बाकी एज एन असाइनमेंट आप ख़ुद से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नंबर पे जो पार्ट है a प्लस सी इज़ इक्वल टू सी प्लस ए, तो इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी कि पोजीशन चेंज करके जमा करने से आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता। पहले a प्लस सी लेफ़्ट साइड पे ऐड हो रहा है, राइट साइड पे c प्लस ए ऐड हो रहा है, यानी इनकी पोजीशन चेंज कर दी है लेकिन जवाब इनका सेम रहेगा, चाहे वो रियल नंबर्स हों चाहे वो कालिब हों। इसी तरह का हमने रूल सेट्स के अंदर भी पढ़ा था। दूसरे नंबर पे देख लें तो a प्लस बी है और ये बराबर आ रहा है b प्लस ए के, यानी पोजीशन चेंज कर दी, ये भी कॉम्यूटेटिव लॉ है। उसके बाद है b प्लस सी एंड c प्लस बी, ये भी कॉम्यूटेटिव लॉ है, कानून मुबादला। तो पहले तीन जो पार्ट्स हैं ये कानून मुबादला के मुतालिक है। अब इन तीनों पार्ट्स में से एक पार्ट मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, बिकॉज एक जैसे ही हैं तो बाकी होपफुली आप खुद सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें जो पहला पार्ट है a प्लस सी इज़ इक्वल टू सी प्लस ए, ये मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो मेथड है वो दो तरह का है। दो तरह का मतलब ये कि आप चाहे तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड को हल कर लें, उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, फिर आप राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लें और उसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, और फिर आखिर में लिख दें कि जनाब इक्वेशन नंबर 1 और 2 का जवाब सेम था, इसलिए लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट के। ये तो एक आम कॉमन मेथड है। दूसरा मेथड वो है जो मैं अभी आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। कैसे? वो इस तरह कि जैसे लेफ़्ट और साइड पे दोनों कीमतें दी हुई हैं बिल्कुल वैसे ही लिखना है आपने। ये डिपेंड करता है आपके पास कितना पेज है, कितनी जगह है, स्पेस कितनी है। जैसा कि मैंने दरमियान में लिख लिया है इक्वल का साइन, और अगर लेफ़्ट साइड पे देखें तो पहले ए है बाद में सी है, तो पहले हम ए की कीमत इधर लगा देते हैं लेफ़्ट साइड पे, फिर सी की कीमत लगा देंगे। इसी तरह से राइट साइड पे पहले सी है तो इधर सी की कीमत आ जाएगी, साथ ए है तो ए की कीमत आ जाएगी। इन दोनों को ऐसे पैरेलल ही हम सॉल्व करेंगे ऐसे नीचे, तो देखेंगे कि लास्ट में जवाब सेम आ गया, तो हम कह देंगे कि जो स्टेटमेंट थी वो वेरीफाई हो चुकी है, प्रूफ और साबित हो चुकी है। तो पहले मैं लिखता हूँ a प्लस सी। ए की कीमत अगर ऊपर ब्लू कलर वाला मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है तो उसमें है 1 2 एंड 3, फिर 2 3 1, फिर 1 -1 एंड 0। ये है जी ए की कीमत। फिर ए के बाद इसमें हो रहा है ऐड सी, तो अब मैं सी की कीमत लिखता हूँ। सी भी एक मैट्रिक्स है 3/3 का, ये कीमत सी की है। कैसी? ये लिखी है -1, फिर उसके बाद है जी 0, फिर उसके बाद 0, फिर 0 -2 एंड 3, फिर 1 1 एंड 2, और इसी के साथ ये मैट्रिक्स क्लोज। तो लेफ़्ट साइड पे दोनों वैल्यूज़ ए की और सी की हमने पुट कर दी हैं। इक्वल का साइन सेंटर में आ गया। अब इसके राइट हैंड साइड पे हम देखते हैं पहले सी है फिर ए है, तो पहले सी की कीमत लगा देते हैं। सी की कीमत क्या है? ऊपर में नज़र आ रही है कि सी की जो कीमत है वो है -1 0 0 0 -2 3
1 1 एंड 2। ये आ गई सी की कीमत। सी के बाद है जी प्लस, तो ये मैं लिख देता हूँ प्लस। उसके बाद ए है, ए की कीमत ये खड़ी, यहाँ से कीमत उठाएं ए की और पुट कर देते हैं हम इस जगह पे। और ये कैसे नज़र आएगी, ये आएगी 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। ये हैं जी कीमतें जो हमने लगा दी हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा उस स्टेप में सिर्फ हमने इनको हल करना है। कैसे हल करेंगे एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, क्योंकि हम बराबर की बात कर रहे हैं तो बराबर का निशान दरमियान में आ जाएगा। अगर इसके बाएं जानब देखें ये वाला लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो दो काल्बों की जमा हो रही है। जमा कर देते हैं। कैसे किया करते हैं, पहले के अंदर पहला रुकन जमा करते हैं, दूसरे में दूसरा और तीसरे में तीसरा। ये है 1 -1, तो ये 0 बन गया। 2 + 0 2, 3 + 0 3, 2 + 0 2, 3 + -2। अब जमा का 3 है, माइनस का 2 है, बाकी 1 रह जाएगा। जमा 1 + 3 ये 4 हो गया। 1 + 1 2 हो गया। माइनस का 1 है, जमा का 1 है, तो ये 0 आ गया। उसके बाद है 0 + 2, दिस इज़ 2। लें जी, लेफ़्ट हैंड साइड का जवाब तैयार है। अभी राइट हैंड साइड के जवाब की तरफ देखते हैं। इधर भी दो कालब जमा हो रहे हैं, दोनों को जमा कर देते हैं। पहले रुकन के अंदर पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा जमा होगा। तो देखें, पहला है जी -1 और इधर है +1। जब दोनों जमा होंगे तो -1 + 1 0 होगा। फिर है 0 + 2 2, 0 + 3 3, 0 + 2 2, माइनस का 2 है और जमा का 3 है। बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस होगी और बाकी रह जाएगा जमा का 1। जमा का 3 है, जमा का 1 है, ये 4 बन गया। फिर 1 जमा 1 ये 2 बन गया। फिर 1 जमा का है और -1 है। जमा का 1 और माइनस का 1 ये 0 हो गया, लिहाजा इधर 0 आ गया। फिर 2 + 0 दिस इज़ ऑल्सो 2। इनको कंपेयर करके देख लें। मुआवजा करने से हमें पता चला कि पहला एलिमेंट सेम है, दूसरा एलिमेंट सेम है, तीसरा सेम है, चौथा भी सेम है। ये सारे एलिमेंट्स एक जैसे हैं, तो जो हमें आंसर लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है वही राइट साइड पे नज़र आ रहा है। लिहाजा हम कह देंगे कि जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है दिस इज़ इक्वल टू आंसर ऑफ राइट हैंड साइड। तो ये दूसरा मेथड था कि जिसके ज़रिए हमने अपने सवाल को हल किया। और साथ में एक लाइन, अगर आप उर्दू मीडियम पढ़ते हैं तो साथ में लिखते हैं पस साबित हुआ, क्योंकि हम साबित ही करने गए थे। और अगर इंग्लिश मीडियम है तो आप लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूव्ड, आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी लिख दें। ले जी, क्या प्रूव हो गया? प्रूव ये हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर है। और ये था हमारा पार्ट नंबर 1, A + C = C + A। ये हमने बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। उसके बाद है जी पार्ट नंबर 4 5 6 7 8 9 और 10। ये तमाम पार्ट तकरीबन एक जैसी हैं। हमने इनके अंदर जो है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इनको बराबर साबित करना है, यानी कि जो भी निशान दिया गया होगा वो अमल हमने कर देना है। सिंपल सा ही है। अभी मैं आपको इसका पार्ट नंबर 4 है, क्योंकि एक जैसे ही हैं बाकी सारे, तो पार्ट नंबर 4 सॉल्व करवाता हूँ कि कैसे पार्ट नंबर सॉल्व या इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको कैसे हमने हैंडल करना है। पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट है कि a + b + a दिस इज़ इक्वल टू 2a + b। हमने इस चीज़ को साबित करना है, जैसे अभी पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने साबित किया। मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ और लेफ़्ट और राइट साइड दोनों साइड पे ना कीमतें पुट कर देता हूँ। और ये जो बराबर का निशान है, क्योंकि हम इसको हल कर रहे हैं, तो जो बराबर का निशान है वो मैं दरमियान में यूज़ कर रहा हूँ। ये सेंटर बना देता हूँ, ठीक है। अब इसके जो बाएं जानब है लेफ़्ट हैंड साइड, यहाँ पे है जी a
और फिर ये वाली चीज़ एज़ इट इज़, जैसे ये दिया हुआ है बिल्कुल वैसे ही इनके अंदर जस्ट हमने कीमतें पुट करके लिख देनी है। तो मैं पहले सबसे पहले नंबर पे जो ए है, ए की कीमत लिखता हूँ। अब ए की कीमत अगर हम स्टेटमेंट में देखें तो वो थी 1 2 3, फिर है 2 3 1, फिर 1 -1 और इधर आगे 0। इसके बाद ये देखें, ये ए था, ए की कीमत आ गई ए की जगह पे। ए की कीमत के बाद ये वाला जो प्लस का साइन है, मैं ये देखें ये प्लस का साइन लिख देता हूँ इधर, ये लिख दिया। इसके बाद ये ब्रैकेट थी, ये वाली ब्रैकेट ये लिख दी, और इधर ये वाली ब्रैकेट क्लोज़ हो रही थी ताकि हमें पता चले कि इसके अंदर हमने दो जो कॉलम है उनकी कीमतें लगानी है। तो ब्रैकेट लगा दी। पहले इस ब्रैकेट के अंदर है बी, तो अब मैं बी की कीमत लिखता हूँ। बी की कीमत जैसा कि स्टेटमेंट में गिवन है, बी की कीमत जो है वो है 1 -1, फिर 1 2 -2 और फिर से 2 3 1 और फिर से 3। ये कीमतें आ गई। इनके बाद इसका निशान है प्लस और आगे कीमत है ए, ये वाला ए की कीमत लगा देंगे। कीमत का मतलब ये है कि जो उसकी मैट्रिक्स वैल्यू है जो हमें दी गई है ए की, तो ए हमने पहले भी यूज़ किया 1 2 3 2 3 1, फिर है 1 -1 और 0। ये देखें, ये तमाम कीमतें हमने पुट कर दी हैं। अब हमने क्या करना है, सिर्फ इन कीमतों को हल करना है और कुछ भी नहीं करना। लेकिन एक दफ़ा हम ऐसा करते हैं कि राइट साइड वाली कीमतें भी लगा लेते हैं। राइट साइड पे क्या था, गौर करने से हमें पता चला कि 2 है और उसके साथ ए, यानी 2 स्केलर ज़रब हो रही है या स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है ए के साथ। तो मैं लिख देता हूँ जी, 2 को तो वैसे ही लिख देते हैं, और जो ए है ए की जगह ए का मैट्रिक्स या ए की कीमत लगा देते हैं। और वो कीमत क्या थी, 1 2 3 3 2 सॉरी 2 3 1 2 3 1 1 -1 एंड 0। ये आ गई ए की कीमत। फिर उसके बाद है जी प्लस का साइन और आखिर में है बी। मैं ये बी की कीमत लगा देता हूँ। बी की कीमत क्या है, 1 -1 फिर 1 2 -2 और फिर 2 3 1 और फिर 3। लें जी, ये तमाम कीमतें हमने लगा दी, पुट कर दी। अब जस्ट है सोल्यूशन के लिए मैं पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ कि देखें हमने एक पीछे इसी एक्सरसाइज में या इससे पिछली एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि जिसके अंदर हमें कहा गया था कि ऑपरेशन कर दें, यानी जो भी निशान दिया गया वो वाला अमल कर दें। तो हमने देखा था कि पहले बोर्ड मैस या ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर देखें तो 2 कालमों की जमा हो रही है। इसके अलावा जितने भी कालब होंगे उनको वैसे ही लिख देते हैं। इस कालब को हम वैसे लिख देते हैं। तो ये आ गया सरकार 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 और ये मैट्रिक्स। फिर उसके बाद है प्लस का साइन एज इट इज़, और आखिर में जाके हम इन 2 कालमों से एक कालम मालूम कर लेते हैं। इनके दरमियान में हो रही जमा, 1 जमा 1, तो 1 + 1 ये 2 हो गया। पहला है -1 और इधर है जमा का 2, बाकी रह गया 1, बड़ी में से छोटी माइनस होगी, और ये आ गया 3 जमा 1 4, फिर 2 जमा 2 4, नफ़ी का 2 जमा के 3, ये बाकी रह गया 1, जमा के 2 जमा का 1, ये रह गया 3। उसके बाद है 3 जमा 1 4, 1 जमा का और माइनस का 1 है, बाकी रह गया 0, 3 जमा 0 ये 3 आ गया। लें जी, 2 कालमों से एक कालम मालूम कर लिया। इसी तरह अगर लेफ़्ट हैंड साइड पे आ जाएं, सॉरी राइट साइड पे आ जाएं, तो राइट साइड पे हम देख रहे हैं कि ये जो 2 है 2, ये सिर्फ इसी कालब से ज़रब हो रहा है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये पढ़ा था कि जो नंबर बाहर से ज़रब होता है वो अंदर हर एक रुकन के साथ ज़रब हो जाता है। ठीक है, अभी ये जो 2 है ये जब अंदर ज़रब होगा
तो 2 1 से होगा 2 1 2, 2 2 से होगा 2 2 4, 2 3 6, फिर 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 0 0। लें जी, इस स्टेप के अंदर जस्ट हमने 2 को ज़रब दिया है और कोई काम भी नहीं करना। इस कालब को एज़ इट इज़ जैसे दिया गया है वैसे का वैसे हूबहू लिख देते हैं। लें जी, ये कालब आ गया राइट साइड पे। अभी फिर लेफ़्ट साइड पे आते हैं और लेफ़्ट साइड को हम देखते हैं कि ये इक्वल का साइन इधर क्या हो रहा है, 2 कालब फिर से जमा हो रहे हैं। तो पहले रुकन के अंदर पहला जमा करते हैं, दूसरे के अंदर दूसरा। तो इसको जमा करके देखें, 1 जमा 2, 1 + 2 दिस इज़ 3, फिर 2 + 1 दिस इज़ अगेन 3, 3 + 4 दिस इज़ 7, 2 + 4 दिस इज़ 6, 3 + 1 4, 1 + 3 4, 1 + 4 5, -1 0, -1 0 + 3 दिस इज़ 3। ये लेफ़्ट हैंड साइड का आखिरी जो स्टेप था या आखिरी कालब था ये आ गया। इधर देखें राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे भी 2 कालब जमा हो रहे हैं, कर देते हैं जमा। 2 + 1 3, 4 + -1 यानी जमा का 4 है और माइनस का 1 है। जमा के 4 में से माइनस का 1 निकलेगा, बड़ी वाली का निशान 4 - 3। और इधर है जी 6 जमा 1, ये आ गया 7, 4 जमा 2 6, 6 जमा नफ़ी का 2 बाकी रह गया 4, जमा का 2 जमा का 2 4, जमा का 2 जमा का 3 5, नफ़ी का 2 है माइनस 1 रह गया बाकी 0 + 3 दिस इज़ 3। लें जी, पहले के अंदर पहला, दूसरे के अंदर दूसरा और तीसरे के अंदर तीसरा हमने ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया। और देखें अगर आखिर में इनको, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जवाब सेम आ रहा है। कैसे? पहले नंबर पे 3 है, 3 3 3 7 7 6 6 4 4, 5 - 1 3, 5 - 1 3। तो पता चला कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है, लिहाजा हम इसके लास्ट में एक बात यहाँ पे लिख देंगे। हम क्या कह देंगे? हम कह देंगे पास साबित हुआ। अच्छा, ये भी आप 2 तरह से लिख सकते हैं। क्या साबित किया आपने, क्या प्रूफ किया? एक तो आप लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और दूसरा आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ही दोबारा लिख सकते हैं। और ये बेहतर तरीका है बजाय ये कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप लिखें। ये था जी क्वेश्चन 2A + B। ये पार्ट नंबर 4 के बाद अगर हम गौर करें, पार्ट नंबर 5 C - B + A, C = C + A - B। छठे पे गौर करें तो बिल्कुल 4 जैसा है, 7 देखें बिल्कुल 5 जैसा है, 8 देखें 5 जैसा है, 9 देखें और 10 पार्ट देखें, सारे पार्ट ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। लेकिन इसमें मैं आपको पार्ट नंबर 9 करवा देता हूँ, बाकी जितने भी रह जाएंगे वो आपने ख़ुद से सॉल्व करने होंगे। पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 की स्टेटमेंट ये है कि बराबर के लेफ़्ट साइड पे है A + B - C और राइट साइड पे है A - C + B। हमने इनके अंदर कीमतें लगानी है और इसको भी साबित कर देना, जैसे हमने पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 1 को साबित किया अभी इसी लेक्चर के अंदर। मैं जूम इन करता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड और पहले हम मेंशन कर लेते हैं कि जो इक्वल का साइन है वो मैं कहाँ लगा रहा हूँ। इक्वल का साइन मैं तकरीबन जो हाफ ऑफ द पेज होता है वहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ताकि लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे कीमतें अच्छे तरीके से हम पुट कर सकें। अब देखें, पहले नंबर पे है मैट्रिक्स ए की कीमत लगाते हैं। ए की कीमत है जी 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। ये ए की कीमत आ गई। ए के बाद है जी जमा का निशान, ये आ गया। उसके बाद ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट लगा दी। उसके अंदर है सी बी, पहले बी है तो बी की कीमत लगा देते हैं। बी की कीमत ये देखें इस मैट्रिक्स के अंदर बी की कीमत, और बी की कीमत है 1 -1 फिर से 1, 2 -2 फिर से 2, 3 1 और फिर से 3। ये कीमत आ गई है जनाब बी की। बी के बाद है माइनस, ये माइनस आ गया
और माइनस के बाद है सी, तो ये मैट्रिक्स सी की कीमत आ गई। कैसे? ये है -1 0 0। मैं थोड़ी सी जगह बना लूँ पहले। -1 0 0, फिर है 0 -2 और 3 1 1 एंड 2। तो ये जो लेफ़्ट हैंड साइड थी उसकी तमाम कीमतें लगा दी। अब राइट हैंड साइड पे आ जाएं तो पहले ब्रैकेट है, मैं ब्रैकेट एज इट इज़ ब्लू कलर में लिख देता हूँ, ये ब्रैकेट, ठीक है। ये दरमियान में माइनस है। अब पहले ए की कीमत है तो ये मैं ए लिख देता हूँ, ये मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब ए की कीमत लिखें तो ए की कीमत कैसे है, वो थी 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। जबकि ए की कीमत आ गई, फिर ये माइनस का साइन, फिर सी की कीमत है। अब सी की कीमत लिखने के लिए मैं लिख रहा हूँ -1 0 0 0 -2 3 1 1 एंड 2। ए की कीमत लिख दी, माइनस लिख दिया, सी की कीमत लिख दी, ब्रैकेट क्लोज कर दी, प्लस का साइन आ गया। नेक्स्ट है बी। बी की कीमत लिखने के लिए मैं इधर लिखता हूँ बी, और बी की कीमत है 1 -1 फिर से 1 2 -2 फिर से 2 3 1 और फिर से 3। ये तमाम कीमतें आ चुकी हैं जो हमें रिक्वायर थी इस क्वेश्चन के लिए। हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, ब्रैकेट के बाद हम बाकी जो मैट्रिक्स होगा उसको हल करेंगे। जूम इन करता हूँ, पहले लेफ़्ट हैंड साइड हम कंप्लीट करेंगे, फिर राइट हैंड साइड। ये साइन आ गया इक्वल का। अब जो ब्रैकेट के बाहर चीज़ थी उसको तो एज इट इज़ ही लिख लेना है हमने, विदाउट एनी चेंज। ये आ गया जी पहला जो मैट्रिक्स था ब्रैकेट के बाहर। फिर उसके बाद ये प्लस का साइन, मैं डिफरेंट कलर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको जो इनके दरमियान फ़र्क है वो वाज़े हो सके। अभी ये देखें, इधर दो मैट्रिक्स की तफरीक हो रही है, ब्रैकेट के अंदर दो कालबों की तफरीक। तफरीक का मतलब ये है कि जितनी भी रकमें बाद में आ रही हैं बाद वाले मैट्रिक्स में उनके निशान बदल जाएंगे। कैसे? ये देखें, हाँ, ये जमा का एक है और ये अब जमा का एक कंसीडर होगा, नफ़ी का एक नहीं होगा। क्यों? कि ये माइनस है, ये माइनस तमाम कालब के निशान बदल देगी। तो इसको मैं कहूँगा जमा का एक और ये जमा का एक मिल के बन गए तो। फिर मैं कहता हूँ नफ़ी का एक और ज़ीरो, ज़ीरो का निशान नहीं होता इसलिए -1 ही आ गया। और फिर उसके बाद है जमा का एक और फिर ज़ीरो, तो ये जमा का एक ही रहेगा। उसके बाद देखें तो ये 2 और ये 0, कोई निशान नहीं है। फिर उसके बाद इंटरेस्टिंग कि ये माइनस का 2 है, अब ये जमा का 2 कंसीडर होगा। माइनस का 2 जमा का 2, बाकी आ गया 0। जमा का 2, नफ़ी का 3, बड़ी में से छोटी माइनस होगी, नफ़ी का 3 है तो फिर नफ़ी एक बाकी रह गया। इसी तरह इधर देखेंगे 3 और ये नफ़ी का 1, जमा का 3, नफ़ी का 1, बड़ी में से छोटी निकली, बाकी 2 रह गए। और इधर देखेंगे जमा का 1 है, नफ़ी का 1 है, बाकी रह गया 0। और आखिरी जमा का 3 है, नफ़ी का 2 है, 3 में से 2 निकलेंगे, बाकी 1 रह जाएगा। तो ये हमने कालब को हल कर लिया, यानी तफरीक मालूम कर ली इसकी। उसके बाद है ये 2 कालब थे, 2 कालबों से अब एक कालब बन जाएगा। कैसे बनेगा? इनके दरमियान में जमा हो रही है, पहले रुकन के अंदर पहला रुकन जमा होगा, यानी इनका साइन चेंज नहीं होगा, जो निशान दिए गए हैं वही निशान चलेंगे। 1 जमा 2, तो ये बन गया टोटल 3। फिर है 2 और नफ़ी का 1, बाकी 1 रह गया। 3 जमा 1, ये 4 हो गया। 2 जमा 2, 4 हो गया। 2 0 2 हो गया। 3 और नफ़ी का 1, बाकी रह गया जमा का 2, जमा का 1 जमा का 2,
जमा के 3, नफ़ी का 1 0, नफ़ी का 1 0 और 1 1 हो गया। तो ये थी लेफ़्ट हैंड साइड जो कि हमने हल कर ली है। अब हम आते हैं अपनी राइट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे देखते हैं कि कैसे किनको पहले सॉल्व करना है। अगर ये आप देख सकें तो इसमें ब्रैकेट आ रही है, ब्रैकेट वालों को पहले हल करेंगे और ये जो प्लस का निशान है ये वाला, ये वैसे ही आ गया। और इसके बाद वाला जो मैट्रिक्स है ये, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है इसलिए इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी और ये ऐसे ही आ जाएगा जैसे इसकी कीमतें पहले से मौजूद है। ठीक हो गया। अब ये जो ब्लू कलर की ब्रैकेट लगाई थी इसके अंदर 2 कालब आ रहे थे, दोनों के दरमियान में तफरीक हो रही है। जैसे लेफ़्ट हैंड साइड में किया, तफरीक का मतलब ये है कि बाद वाले मैट्रिक्स के तमाम अरकान को हमने उल्टा निशान इसका फ़र्ज़ करना है। हमने कहना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये तमाम निशान इसके उल्ट हो चुके हैं क्योंकि इसके बाहर माइनस था और पहले कालब के निशान चेंज नहीं होंगे। अब देखें, ये आ गया 1 जमा का 1, 2 बन गए। ठीक है, और उसके बाद 2 और फिर 0 है, 2 ही रह जाएगा। 3 और 0, 3 रह जाएगा। 2 है, 0 है, 2 ही रह गया। फिर है 3, ये देखें, जमा का 3 जमा का 2 मिल के बन गए 5। और फिर जमा का 1 नफ़ी के 2, बड़ी में से छोटी निकलेगी, बाकी बड़ी वाली का निशान आ जाएगा। और फिर है जमा का 1 जमा का नफ़ी का 1 सॉरी 0, नफ़ी का 1 नफ़ी का 1 नफ़ी के 2 0 और ये नफ़ी का 2। तो ये हमने 2 कालबों से एक कालब मालूम कर लिया। अब इनके दरमियान फिर से जमा हो रही है, दोनों कालबों को जमा कर दें। कैसे जमा करेंगे? ये जमा के अंदर निशान नहीं बदला जाता दूसरे कालब का, तो 2 जमा 1 ये 3 बन गया, फिर ये 1 आ गया, फिर ये 4 आ गया और फिर ये 4, फिर ये 3 और ये 0 3 माइनस का 1 जमा का 1। लें जी, ये वो कालब है जो हम राइट हैंड साइड से निकाल चुके हैं। लेफ़्ट और राइट दोनों को देखें, कंपेयर करने से 314 314 4 सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक आ गई है, ये गलती हो गई थी मुझसे गलती हुई है, आई अपोलोजाइज़। कैसे हुई है ये देखें, 1 3 हो गया, ठीक है, 2 ये ठीक है, 3 + 1 4 ठीक है, 2 + 2 ये 4 भी ठीक है, बट ये 3 + 0 यहाँ पे 3 बनता है, यहाँ पे 3 आता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ये वाला जमा का 1 और ये नफ़ी का 1, ये 0 हो जाता है। पता नहीं क्यों ऐसे लिखा गया। सॉरी भाई। अच्छा, 314 314 430 430 3 - 1 1 3 - 1 1, बस यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी मुझसे। बहरहाल ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ चुका है, लिहाजा हम आखिर में एक लाइन लिख देंगे कि पास साबित हुआ या हैंस प्रूव्ड। इंग्लिश में लिखता हूँ तो मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि पहले हम उर्दू में लिख चुके हैं। हैंस प्रूव्ड या वेरीफाइड, जो मर्ज़ी आप वर्ड यूज़ कर लें। क्या चीज़ प्रूफ की है? हमने प्रूफ ये किया है कि a + b - c ये इक्वल है a - c सॉरी -c + b के। ये था हमारा पार्ट नंबर 9। सिमिलरली पार्ट नंबर 10 है और बाकी जितने भी पार्ट्स रह गए हैं वो आप ख़ुद से सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स टू से के दरमियान में इक्वल का साइन लगाना है और दोनों तरफ कीमतें लगा के जो भी ऑपरेशन, जो भी निशान दिया गया वो ऑपरेशन कर देना है। अल्लाह हाफिज़।